नमस्ते प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम वर्ष 2023-24 के प्रश्न पत्र तीसरे के पूर्व अभ्यास हेतु दिए गए अभ्यास प्रश्न पत्र 3 कक्षा 6 विषय गणित में, जिसमें हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। जिसका पहला प्रश्न हमें बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 0 से तो बड़ी परंतु p से छोटी है। तो साथियों, यहाँ हमें जो p दिया गया है उस p की चर्चा करें तो 0 और 1 के बीच में इसे 1, 2, 3 और 4 बराबर भागों में बांटा है। p तीसरे स्थान पर है, कहने का मतलब ये 0 है, तो 0 के अंदर भी मैंने यहाँ 4 का 0 से गिनती शुरू करूँ तो 0, 0 के बाद फिर 1, फिर 2, p है तीसरे स्थान पर और ये हो गया 1 के स्थान पर 4 बराबर भागों में बांटा है। तो सब में आप 4 का भाग दे दो तो इस तरीके से अपने ये भिन्न के रूप में आ जाते हैं। और p है 3/4 के 3/4 और ये हो गया अपना 0। इन दोनों के बीच में दो भिन्नें आ रही है, एक तो 1/4 और दूसरी आ रही है 2/4। तो 0 से बड़ी और 3/4 से छोटी अपने सही विकल्प के अनुसार देखा जाए तो ये 2/4 विकल्प सी में दिया हुआ है, ये अपना एकदम सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है साथियों, निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहली, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो यहाँ हमें 4 अंकों की संख्याएं दी गई है, तो 4 अंकों की संख्याओं में छोटी और बड़ी का निर्धारण है वो हमेशा सबसे बाईं ओर वाले 1000 वाले अंक से करते हैं। तो इसमें 1000 में 1000 के स्थान पर सभी जगह हमें 6 दिया हुआ है, तो मैंने चारों ही जगह 6-6 कर दिए। फिर सैकड़ा की बात करें तो पहली संख्या में बाईं ओर से सबसे पहली संख्या में सैकड़ा में 500 है, दूसरी में भी 500 है, तीसरी में 0 है और चौथी में 3 है। तो पहली में मैं 5 कर दूं, दूसरी में मैं 5 कर दूं, 5 से छोटा फिर 3 और फिर सबसे अंत में कर दूं मैं 0। अभी भी 2 संख्याएं ऐसी है जिनमें 1000 और सैकड़ा दोनों अंक बराबर हैं, तो अभी भी बड़ी संख्या का निर्धारण नहीं हुआ। तो उसके बाद हम दाही में जाएं तो पहली संख्या का दाही 0 है साथियों, तो इस वजह से यहाँ 0 कर देते हैं। और दूसरी संख्या का दाही है वो 4 है, तो 4 दाही वाली संख्या हो गई बड़ी। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या अपने 6540 हो जाएगी, जो सबसे पहले आनी चाहिए थी। ये जो सीक्वेंस है वो हमें विकल्प नंबर 3 में एज इट इज़ मिल रहा है, विकल्प नंबर सी में एज इट इज़ मिल रहा है। तो अपना जो विकल्प सी है वो एकदम सही हो गया, जिसमें सबसे बड़ी संख्या 6540 सबसे पहले, फिर उससे छोटी 6504, फिर उससे छोटी 6305 और फिर सबसे छोटी 6045 है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें 180 डिग्री के कोण को साथियों हम सरल कोण कहते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। तो अपना यहाँ विकल्प सी सही है। चौथा प्रश्न, सालू ने होली के अवसर पर 7570 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीद ली, बहुत बढ़िया बात है। और 1275 रुपये की उसने आपके प्रेस खरीद ली, ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो बताओ सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देवें, तो जोड़ने पर हमें यहाँ इकाई की तरफ से जोड़ें तो 0, 5, 5, 7 और 7 14, हासिल की 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8 और फिर 7 और 1 8, मतलब 8845 रुपये है वो सालू बाई जी ने होली के अवसर पर खर्च किए हैं, मतलब अपना विकल्प नंबर बी सही है। अब आज के इस अभ्यास प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, जिसमें हमें दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजाओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम यहाँ से शुरू करें तो पहली भुजा हो गई अपनी 10, फिर दूसरी भुजा 5 और फिर तीसरी भुजा भी 5 और चौथी भुजा भी 5, पाँचवीं भुजा भी 5 और छठी भुजा है अपने 4 और फिर सबसे आखिरी भुजा है वो भी है अपने यहाँ 5। तो इनको जोड़ा जाए तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 4 39। तो यहाँ इसका जो परिमाप है वो 39 सेंटीमीटर होगा, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये अभ्यास प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले अभ्यास पत्र में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों।